आज भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा है। तो प्रश्न ये उठता है कि स्नान आज हम भगवान को क्यों करवा रहे हैं, आज ही स्नान। तो हम भगवान को आज स्नान करा रहे हैं क्योंकि आज जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है। आज तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और यद्यपि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्टमी को कृतार्थ किया था भगवान ने, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने पूर्णिमा को, ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है आज, तो भगवान ने पूर्णिमा को कृतार्थ किया और भगवान अवतरित हुए, भगवान प्रकट हुए दारू ब्रह्म के रूप। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जितने दिल भर के दर्शन तो मैं कह रहा था कि दिल खोल के दर्शन कर लेना आज ही, क्योंकि आज से 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। अब आज से 15 दिन भगवान एकांतवास करेंगे। और क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीला प्रकट करते हैं कि भगवान अभी स्नान करेंगे। आप देखो, ये बहुत बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं भगवान को स्नान कराने के लिए। तो जब भगवान स्नान करेंगे तो भगवान को ज्वर लीला भगवान अपनी प्रदर्शित करेंगे, भगवान को बुखार हो जाएगा। तो भगवान अब अगले 15 दिन तक दर्शन नहीं देंगे। भगवान एकांतवास रत्न वेदी पर विश्राम करेंगे और इस 15 दिनों में भगवान ना तो अन्न ग्रहण करेंगे। इस दौरान भगवान को खिचड़ी दी जाती है, भगवान को अदरक, नींबू, शहद मिलाकर भगवान को चाय पिलाई जाती है इस दौरान, ताकि भगवान जल्दी ठीक हो जाए। तो आज से 15 दिन के बाद श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होगा। तो रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान वापस अपने दर्शन सब लोगों को प्रदान करेंगे। तो जितना पलक झपकाना मत, आज अभी अभिषेक होगा तो भगवान का दर्शन कर लेना दिल खोलकर। वैसे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे दिल पत्थर के हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता हम भगवान को देखें या नहीं देखें। लेकिन कलयुग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनको बहुत फ़र्क पड़ता था। ये जो 15 दिन का जो ये पीरियड है, पीरियड को क्या बोलेंगे, जो 15 दिन का अंतराल है, इसे अनवसर कहा जाता है, अनवसर। और इस 15 दिनों में चैतन्य महाप्रभु बार बार आते थे और जगन्नाथ जी के दरवाज़ा पीटते थे कि दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। लेकिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं पाकर बहुत निराश हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ से दूर चले गए अलारनाथ। और वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के एक और भगवान के अलग रूप है अलारनाथ जी का, उनके दर्शन करते थे। और जब गए और उनके दर्शन किए अलारनाथ जी के, तो ज़मीन पर गिर गए, भूमि पर गिर गए और उनके शरीर से चैतन्य महाप्रभु के इतनी विरह जनित अग्नि प्रज्वलित हो गई कि जिस शिला पर गिरे थे वो शिला पिघल गई पूरी।
वो पूरी शिला पिघल गई। और आप आज भी जाकर देखोगे, आज भी अलारनाथ में वहाँ पर एक शिला है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के सर्वांग दर्शन होते हैं। आप शिला को देखोगे, चैतन्य महाप्रभु का पूरे अंग उस शिला पर अंकित है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो अपने स्वामी जगन्नाथ के विरह में इतने विचलित हैं, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की। तो प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि आखिर जगन्नाथ जी का ऐसा विचित्र रूप क्यों है। इसके कई लोग कई व्याख्याएं देते हैं, लेकिन हम आपको वो बात बताएंगे जो एक उड़िया भक्त है कन्हई खुंटाई, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था महाभाव प्रकाश, और उसमें उन्होंने यह लीला वर्णित की थी भगवान की कि आखिर जगन्नाथ जी का ऐसा विचित्र रूप क्यों है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आँखें क्यों हैं, उनके हाथ और उनका जो टांगे हैं वो सिकड़ी हुई क्यों हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री द्वारका धाम में। द्वारका धाम में रह रहे थे भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ, लेकिन खुश नहीं थे, हमेशा बेचैन रहते थे, पूरी रात जागते रहते थे, और अगर सोते भी थे तो सोते में भी भगवान कृष्ण जोर जोर से गोपी 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 की आवाज़ निकालते रहते थे। तो ये देखकर भगवान कृष्ण की जो रानियाँ हैं वो बहुत हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खास बात है कि मतलब भगवान इतने वर्ष हो गए यहाँ पर आए हुए, अभी भी भगवान जो कृष्ण है वो रात को सोते हुए भी उनका स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो हम इनको वो खुशी प्रदान नहीं कर पा रहे। तो सारी जो रानियाँ हैं उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण की माता रोहिणी जी को घेर लिया, बलदेव जी की जो माता जी हैं, उनको बोला कि आप तो वहीं पर थे जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे वृंदावन धाम में, आप हमें बताइए कि वहाँ पर क्या लीला चल रही थी। तो रोहिणी माता ने बोला कि ये सुनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और विशेष रूप से जब अगर मैंने ये लीलाएं सुनानी शुरू की तो कृष्ण बलराम कहीं भी होंगे तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब सारी रानियों ने जिद की तो रोहिणी देवी ने सुभद्रा देवी को एक कमरे के दरवाजे के पास रक्षा के लिए खड़ा कर दिया कि कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना, कुछ भी हो जाए। और फिर माता रोहिणी ने भगवान की वृंदावन लीलाएं सुनानी शुरू की। जैसे ही उन्होंने भगवान की वृंदावन लीला सुनानी शुरू की, वैसे ही सुभद्रा देवी महाभाव में आ गई और बिल्कुल सिकुड़ गई। तो उन्होंने ऐसे रास्ता रोका हुआ था कमरे में प्रवेश करने का, अब जब सिकुड़ गई तो कौन रोकेगा। और भगवान कृष्ण और बलराम तुरंत उसमें प्रवेश कर गए। और जब भगवान कृष्ण और बलराम ने भी जब वृंदावन लीलाएं सुनी तो विरह के मारे, परम भाव के मारे उनकी आंखें फैल गईं और उनके हाथ पैर सिकुड़ गए। श्रीला रूप गोस्वामी ऐसी दशा को उन्होंने वर्णन किया प्राण कुर्म कहकर। उन्होंने बताया कि ये भगवान का जो ये विग्रह है, जो भगवान की ये दशा है, इसको प्राण कुर्म कहते हैं। जैसे एक कछुआ अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है, वैसे ही भगवान ने अपने सारे अंग अंदर खींच के और इतने उत्सुक हो गए हैं, इतने भावावेश में आ गए हैं कि उनकी आंखें फैल गई हैं। जब नारद जी ने भगवान के इस दशा को देखा तो उन्होंने बोला, अब मुझे अपने प्राणों के नाथ मिल गए हैं, अब मुझे अपने प्राणों के नाथ मिल गए हैं, अब
ये विग्रह जो है ये सब लोगों के दर्शन के लिए उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि नारद जी की इच्छा थी, ये भगवान के शुद्ध भक्त की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने तथास्तु बोला और भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हमारे आचार्य एक और बात बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान के नेत्र इतने विस्फारित क्यों हैं, इतने फैले क्यों हैं भगवान के नेत्र। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र इतने विशाल इसलिए किए हैं कि भगवान अपने भक्तों की अच्छाइयाँ ढूंढते रहते हैं। भगवान ये देखते रहते हैं कि मेरे भक्त कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि भगवान को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े देखने के लिए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र विशाल कर लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सभी भक्तों को जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के, जो अपने आप को जगन्नाथ जी के दास, उनके भक्त समझते हैं, उनको ऐसा कार्य करना चाहिए, उनको भगवान की ऐसी सेवा में संलग्न होना चाहिए कि वो ये सोचें कि जब भगवान अपने विशाल नेत्रों से इस सेवा को देखेंगे तो उन्हें आनंद आना चाहिए। भक्त जो भी कार्य करते हैं, भक्त जो भी कार्य करेंगे, हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। उनके अपने हृदय में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की, अपने मन को संतुष्ट करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख किया गया है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। अगर लेश मात्र भी, अगर जरा सी भी आपके हृदय में अपनी इंद्रियों को, अपने मन को तृप्त करने की इच्छा है, तो वो काम वासना है, वो और कुछ नहीं है, उसको भक्ति मत समझ लेना। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और अगर हम लोग भगवान की इंद्रियों को, अगर हम लोग भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उसी को प्रेम कहते हैं। रूपा गोस्वामी ने इसीलिए बोला है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति और प्रेम और सेवा, ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक बात है। ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनके अर्थ तीनों के एक हैं। और रूपा गोस्वामी ने कहा, ऋषिकेन अपनी सारी इंद्रियों से, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान जगन्नाथ की सेवा करना, इति भक्ति उच्चते, इसी को भक्ति कहा जाता है, यही प्रेम है। तो हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के आज दर्शन का हमें भगवान ने अवसर प्रदान किया है। हम में ताकत नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। भगवान ने हमें अनुमति दे दी कि ठीक है आप दर्शन कर लीजिए। तो हम जब भगवान के दर्शन के सामने, भगवान के सामने जाएं, तो हमें भगवान को कुछ उपहार देना चाहिए। अगर भगवान को उपहार देना है तो सबसे घटिया चीज़ है पैसा। सबसे घटिया चीज़ पैसा है भगवान को देने के लिए, और सबसे अच्छी चीज़ है अपना मन भगवान के चरणों में डाल दो। भगवान को अगर कोई उपहार देना है तो भगवान को ये बोलो कि हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ तो कर दिया आज तक, लेकिन आज से मैं आपके चरण धर के मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं पूरी गंभीरता से आपकी सेवा में जुड़ूंगा। यही चैतन्य महाप्रभु की असली अनुकंपा है, यही भगवान जगन्नाथ जी को असली उपहार है, और यही स्नान यात्रा का महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, ये गौड़िया वैष्णव के प्राण हैं।
भगवान जगन्नाथ और श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है। आप जब जगन्नाथ जी के दर्शन करें तो उनको महाभाव प्रकाश विग्रह के रूप में उनका स्मरण करके उनके दर्शन करें तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।